नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स की ही सीरीज के तहत इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पिछले एक वर्ष के दौरान आयोजित हुए महत्वपूर्ण युद्धाभ्यासों को। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको हमारी टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको 9506742546 पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। सारी प्रक्रिया आपको इस नंबर पे बताई जाएगी। अगर आप यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 के लिए अपीयर कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा टेस्ट सीरीज हमने बनाया है जिसे आप क्रैश कोर्स कह सकते हैं। ये आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगी। अगर इससे आपको जोड़ना है तो ज्वाइन पीसीएस 2020 लिख करके 9569194453 पर आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करिए। इससे जुड़ने की सारी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। तो बहुत देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो इंद्रधनुष 5 2020, तो देखिए इसमें हम कैसे पढ़ेंगे उसको समझ लें। तो सबसे पहले तो हम युद्धाभ्यास जो है वो किन दोनों देशों के बीच है उसको देखेंगे। जैसे पहले लाइन में लिखा गया, भारत और यूनाइटेड किंगडम की एयरफोर्स के बीच अभ्यास। दूसरे में हम ये देखेंगे कि आयोजन स्थल कहाँ रहा, कहाँ ये आयोजित किया गया। एग्जाम में इसी तरीके से पूछता है। और उसके बाद इसका गोल क्या है, ये आयोजन किया जा रहा है तो इसका गोल क्या है, इसका क्या लक्ष्य है, क्या क्यों ये जो है आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अगर उससे जुड़ा हुआ है तो उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके की एयरफोर्स के बीच ये अभ्यास है। कौन? इंद्रधनुष 5। आयोजन स्थल हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये याद रखना है। क्या लक्ष्य है? तो ये युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स को अपने अपने देश के प्रतिष्ठानों को आतंकी खतरों से निपटने हेतु मान्य रणनीतियों और युक्तियों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। रॉयल एयरफोर्स RAF, ठीक है, ब्रिटेन का एयरफोर्स ये। और इस अभ्यास का मुख्य फोकस रहा बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन। बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन, तो ये इंद्रधनुष हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो हैंड इन हैंड 2019, तो एग्जाम में सीधे पूछ लेगा कि हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से तो सबसे पहले तो उसका उत्तर ले लीजिए। भारत और चीन के मध्य ये युद्धाभ्यास है हैंड इन हैंड। कब आयोजित किया गया? दिसंबर 2019 में। कहाँ आयोजित किया गया? तो शिलोंग मेघालय के निकट उमरोई में या उमरई में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत और चीन की सेनाओं के बीच मजबूत संबंधों का निर्माण को बढ़ावा देना, साथ ही संयुक्त परिचालन क्षमता विकसित करना, आतंकवाद रोधी अभियानों के उपयोगी अनुभवों को साझा करना और भारत व चीन के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। तो पिछले 3 वर्ष पहले वो बॉर्डर पर काफ़ी तनाव हो गया था भारत और चीन के, तो ये युद्धाभ्यास बीच में रोक दिया गया था। काफ़ी पहले से हो रहा था तो फिर से जो है शुरू किया गया। अब दोनों इलाकों में शांति है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइगर ट्रायम्फ, ये क्या है? तो ये अमेरिका और भारत के बीच अभ्यास का आयोजन 13 से 21 नवंबर 2019 के दौरान किया गया। आयोजन स्थल कहाँ रहा? विशाखापट्टनम, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। इसके बारे में महत्वपूर्ण जो है कुछ तथ्य है उसे आप समझ लीजिए। तो ये दूसरा युद्धाभ्यास है जब भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना सहित किसी दूसरे देश के साथ त्रिसेवा सैन्य अभ्यास, यानी थल सेना भी शामिल हो, नौसेना भी शामिल हो और वायुसेना भी जिस अभ्यास में शामिल हो एक साथ, ठीक है। तो ये इस तरह का दूसरा था भारत के लिए। पहला कौन सा था? तो 2017 में रूस के व्लादिवोस्टॉक में त्रिसेवा युद्ध अभ्यास जो है इंद्र में भारतीय सेना ने इस प्रकार से हिस्सा लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जायर अल बहर, रोअर ऑफ द सी, जायर अल बहर, ठीक है। तो ये क्या है? ये भारत और कतर के बीच जायर अल बहर, रोअर ऑफ द सी नामक नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। नौसैनिक ये अभ्यास है। कब आयोजित हुआ? 17 से 21 नवंबर 2019 के दौरान आयोजित हुआ।
और इस अभ्यास का आयोजन पहली बार किया गया। ठीक है, तो इस अभ्यास का आयोजन पहली बार किया गया। देखिए इसमें बहुत सारे युद्धाभ्यास आएंगे जो हम डिस्कस करेंगे। हमारा ये उद्देश्य होता है कि सबके बारे में आपकी जानकारी हो, लेकिन जो महत्वपूर्ण होंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो हैंड इन हैंड महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास रहा और ये पहली बार आयोजित हुआ है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो इस अभ्यास का आयोजन पहली बार किया गया है। ठीक है, आयोजन स्थल कहाँ रहा? दोहा में रहा, कतर में ये हुआ। तो ये अभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का पहला संस्करण भारत और कतर के बीच मजबूत रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा, विशेष रूप से आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा के विरुद्ध लड़ाई में। आगे तो इंद्र अभ्यास 2019 ये किसके किसके बीच हुआ? तो भारत और रूस के बीच इंद्र अभ्यास का आयोजन 10 से 19 दिसंबर के दौरान किया गया। कहाँ पर किया गया? तो बबीना उत्तर प्रदेश में, गोवा और पुणे में, ठीक है, किया गया। तो इसमें जो है देखिए इसको समझ लीजिए इतने जगह पर कैसे हो रहा है। तो थल सेना का मामला बबीना में रहा, नेवी का कार्यक्रम गोवा में रहा और एयरफोर्स का युद्धाभ्यास पुणे में हुआ। ठीक है, तो इसलिए 3 जगह। और इसके बारे में जो है डिस्क्रिप्शन है, जो महत्वपूर्ण होगा उसको हम पढ़ते भी जाएंगे। बाकी लिखा है आप देख सकते हैं। मित्र शक्ति 7 ये क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास है और इस अभ्यास की शुरुआत दक्षिण एशिया तथा हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से 2012 में की गई थी। आयोजन स्थल कहाँ रहा? पुणे, महाराष्ट्र। और इस वार्षिक अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के सैनिक दस्तों की संयुक्त अभ्यास कमांडर योग्यता को बढ़ाना और दोनों देशों की सेनाओं के मध्य घनिष्ठ संबंधों को स्थापित करना है। अब वो ऊपर वाला नकारात्मक बयान था और ये सकारात्मक है। अगला नसीम अल बहर। नसीम अल बहर ये क्या है? ये नौसेना अभ्यास है। किसके किसके बीच है? तो भारत और ओमान के बीच है। इसमें भारत की ओर से सुभद्रा और व्यास नामक पोत ने हिस्सा लिया इस युद्ध अभ्यास में। ठीक है, नसीम अल बहर में। आयोजन कहाँ इसका किया गया था? आयोजन इसका गोवा में किया गया था। इसको सी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है इस युद्धाभ्यास को। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिंग रेडर, तो ये काफी बड़ा युद्धाभ्यास रहा। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो भारतीय सेना ने 500 से अधिक विशेष बलों के सैनिकों के साथ सबसे बड़े हवाई अभ्यास विंग रेडर का आयोजन किया। कहाँ आयोजित हुआ? ये पूर्वोत्तर थिएटर में आयोजित हुआ। ठीक है, तो भारतीय सेना चीन द्वारा प्रस्तुत खतरे से निपटने के लिए तैयारी कर रही है। इसके अलावा भारत पूर्वी सीमाओं पर अधोसंरचना के विकास पर काफी कार्य कर रहा है। इस प्रकार से भारतीय सेना के मूल्यांकन के लिए इस अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका है और अभ्यास में सीमा क्षेत्र में चीन का सामना करने पर फोकस किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है बिग रेडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शाहीन 8, तो ये किसके किसके बीच युद्धाभ्यास है? तो ये जो है पाकिस्तान और चीन के बीच द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। ठीक है, द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। चूंकि ये बॉर्डर पर भारत के किया गया, उसके नज़दीक किया गया पाकिस्तानी क्षेत्र में। तो उसके बाद करते हैं चीनी क्षेत्र में, सॉरी। तो आयोजन स्थल था होतांग, भारतीय सीमा के पास चीनी शहर। और इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों वायुसेनाओं यानी पाकिस्तान और चीन के बीच युद्ध के समय आपसी सामंजस्य और कौशल को बढ़ाना है। तो पाकिस्तान इस समय चाइना के गोद में बैठा हुआ है, जैसा कि आप जान रहे हैं, और इन दोनों देशों की वायुसेनाओं में युद्ध के समय अच्छा सामंजस्य और कौशल हो, यानी दोनों एक साथ ही लड़ेंगे किसी देश से। इस अभ्यास में पाकिस्तान ने अपने JF-17 लड़ाकू विमानों के साथ भाग लिया, जबकि चीन ने J-10 और J-11 लड़ाकू विमानों के साथ भाग लिया। अगला मिलन 2020, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसका पहले तो पूरा नाम जान लेते हैं क्या है। तो मल्टीलेटरल नावल एक्सरसाइज ये है और ये विभिन्न देशों के बीच बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसका आयोजन भारत में मार्च 2020 में किया जाएगा और इस अभ्यास के लिए भारत ने 41 देशों की नौसेनाओं को आमंत्रित किया है। तो बहुत बड़ा अभ्यास ये होगा, अभी जो है मार्च में होगा। ठीक है, आयोजन स्थल कहाँ है? ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापत्तनम में इसका आयोजन होगा। इसका उद्देश्य क्या है? इतना बड़ा जो है युद्धाभ्यास क्यों किया जा रहा है?
तो इस अभ्यास का उद्देश्य मित्र देशों के साथ नौसैनिक संबंधों को मजबूत करना है। इससे पहले तक इसका आयोजन अंडमान व निकोबार कमांड में किया जाता था। पहली बार इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया जा रहा है। तो बात करते हैं स्लिनेक्स की, यानी श्रीलंका और इंडिया, यानी श्रीलंका इंडिया नावल एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसका आयोजन भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के मध्य युद्ध अभ्यास है ये। ठीक है, भारत और श्रीलंका की नौसेना के मध्य युद्ध अभ्यास ये है स्लिनेक्स। इसका पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा की दिशा में एक दूसरे यानी भारत और श्रीलंका की मदद करना और दोनों नौसेनाओं के मध्य आपसी विश्वास और संबंध को मजबूत करना है। अगला मित्र शक्ति 2019। ठीक है, तो ये भी भारत और श्रीलंका के मध्य सैन्य अभ्यास है। तो यहाँ देखिएगा स्पेसिफिक लिखा गया है। ये क्या है? ये नौसेना के मध्य होता है और ये जो है सैन्य अभ्यास है। ये इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया, इसका आयोजन भारत में किया गया। अब इसके बारे में जानते हैं, मित्र शक्ति के बारे में जानते हैं। तो इस वार्षिक अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के सैनिक दस्तों की संयुक्त अभ्यास कमांडर योग्यता को बढ़ाना और दोनों देशों की सेनाओं के मध्य घनिष्ठ संबंधों को स्थापित करना है। तो मित्र शक्ति और स्लिनेक्स में कंफ्यूज मत होइएगा। तो भारत और काजाकिस्तान के मध्य ये सैन्य अभियान हुआ काजिंड। इसका अभियान आयोजन हुआ पिथौरागढ़ उत्तराखंड में और ये चौथा संस्करण है इस अभ्यास का। और इसका उद्देश्य क्या है? पर्वतीय इलाकों में आतंकवाद निरोधी अभियानों पर जोर देना और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला अल नागाह 3 2019। तो ये क्या है? ये भारत और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान के मध्य सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? जबल अल अखदर पहाड़ियाँ ओमान में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में आतंक विरोधी कार्रवाइयों में पारस्परिक एकता को बढ़ावा देना। अगला वरुण 2019। तो वरुण की भी बात करनी है, गरुड़ की भी बात करनी है और दोनों फ्रांस से जुड़े हुए हैं। तो वरुण क्या है? भारत और फ्रांस के मध्य नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ इसका? गोवा में हुआ। तो ये अभ्यास 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण गोवा के समुद्र तट के पास और दूसरा चरण जिबूती में आयोजित किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत एवं फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। और गरुड़ की बात करें तो ये भारत और फ्रांस के मध्य वायुसेना युद्धाभ्यास है। ये क्या है? नौसेना। और ये क्या है? वायुसेना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? मोंट डी मरसान फ्रांस में इसका आयोजन किया गया। और इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य रहा कि इस युद्ध अभ्यास में दोनों देशों के बीच अब तक की सबसे बड़ी एरियल वार प्रैक्टिस का आयोजन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिम्बेक्स ये किसके बीच रहा? तो भारत और सिंगापुर के बीच ये नौसेना युद्ध अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोनों सेनाओं यानी सिंगापुर और भारत के बीच समान सामुद्रिक चिंताओं के समाधान में अधिक समन्वय के निर्माण पर जोर देना है इसका उद्देश्य। उद्देश्य तो कहीं पूछा जाने वाला नहीं है क्योंकि उद्देश्य बहुत सारे होते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो नहीं बन सकता, लेकिन हमें जानना चाहिए। ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 ये क्या है? भारत और सिंगापुर के मध्य सैन्य युद्ध अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? झांसी उत्तर प्रदेश में किया गया। और इसका आयोजन सैन्य प्रौद्योगिकी विकसित करने और आतंकवाद के विरुद्ध राष्ट्रों की लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए आयोजित ये किया जाता है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। अब बात करते हैं युद्ध अभ्यास 2019 की। तो बहुत नाम नहीं मिल पाया, तो इसका नाम केवल और केवल युद्ध अभ्यास ही रख दिया गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सैन्य अभ्यास है। कहाँ आयोजित ये किया गया? वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। और इस अभ्यास के बारे में क्या है कि ये अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त रूप से चलने वाले सबसे बड़े सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग प्रयासों में से एक है और इसका मकसद दोनों देशों के मध्य रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। ये अभ्यास का 15वां संस्करण था जो 2019 में आयोजित हुआ। तो युद्ध अभ्यास महत्वपूर्ण है, ये बात समझ में आती है। भारत
अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास एफिंडेक्स 2019। ठीक है, ये क्या है? ये भारत और अफ्रीका के 17 देशों की सेनाओं के मध्य सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन कहाँ किया गया? पुणे महाराष्ट्र में किया गया। आगे बढ़ते हैं। आसी इंडेक्स किसके बीच है? जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य नौसैनिक अभ्यास है। ये कहाँ आयोजित ये किया गया? 2019 में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? तो रणनीतिक हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग को बढ़ाना है। अब बहुत महत्वपूर्ण आ गया बुल स्ट्राइक। ये क्या है बुल स्ट्राइक? तो ये है भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना। यहाँ भारतीय सेना से मतलब है थल सेना से। ठीक है, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना का यानी तीनों सेनाओं का ये संयुक्त अभ्यास है और इसका आयोजन किया गया टेरेसा द्वीप अंडमान निकोबार में। तो बुल स्ट्राइक को तो याद रखना है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि तीनों सेनाओं की संयुक्त संचालन क्षमता का प्रदर्शन करा कि एक साथ ये किस प्रकार से संचालित हो रही है, क्योंकि युद्ध के दौरान तो तीनों सेनाओं को एक ही साथ लड़ना होता है। और ऑपरेशन समन्वय को बढ़ाना है। ठीक है, कि प्रैक्टिस के माध्यम से सीखते रहिए। अगला संप्रीति 8 2020। ये क्या है? तो ये है भारत और बांग्लादेश के मध्य सैन्य अभ्यास। कब आयोजित हुआ? तो 3 से 16 फरवरी 2020 के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2020 उमरई मेघालय में आयोजित किया गया। और इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है भारत और बांग्लादेश सहित पड़ोसी देशों की सेनाओं के मध्य सकारात्मक संबंध बनाना। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। चूँकि ये फैक्चुअल लेक्चर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने की गुंजाइश नहीं होती तो थोड़ा ये बोरिंग हो जाता है, लेकिन एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाता है। बहुत डिटेल में चीज़ों को नहीं पूछा जाता है, इसीलिए हमने ऐसा किया। तो मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को